अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ईए टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल नंद में आपने देखा कि राबी की बीमारी का सुनकर जहांगीर परेशान हो जाता है। वो राबी से अपनी नाराजगी खत्म करके उसकी तीमारदारी में लग जाता है। गौहर ये सब देखकर सोचती है, राबी बेगम, तुम्हें तो इस घर से मैं निकलवा के ही रहूंगी। करवा लो जितनी खिदमतें करवानी है तुमने। यही जहांगीर तुम्हें धक्के देकर घर से निकालेगा। मैं भी गौहर हूँ, जानती कहाँ हो तुम मुझे। अभी वो ये सोच ही रही थी कि साकिब फोन करके गौहर से कहता है, आपी, मैंने अपनी प्रॉपर्टी उमर के नाम कर दी है, आप घर आकर मुझसे फाइल ले जाएं। मैं जहांगीर के ऑफिस गया था, लेकिन उसने फाइल लेने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर गौहर गुस्से में साकिब से कहती है, साकिब, अब तो तुम ये फाइल सबके सामने मुझे दोगे। इस पे साकिब कहता है, आपी, मैं आपके घर कभी नहीं आऊँगा। गौहर जवाब में कहती है, अगर तुमने ये फाइल मुझे देनी है ना, तो मेरे घर आकर मुझे दो, मैं कुछ नहीं जानती। साकिब आने से मना कर देता है, लेकिन गौहर फसादन को कहाँ चैन। वो जहांगीर को दोबारा से राबी के करीब होते देखकर जल भुन जाती है। वो एक नई चाल सोचती है कि साकिब ऐसे तो उसके घर नहीं आएगा, इसलिए वो चोरी छुपे राबी के फ़ोन से साकिब को मिस कॉल देती है। साकिब राबी की कॉल देखकर दंग रह जाता है। वो नंबर देखकर राबी को कॉल बैक करता है, तो राबी साकिब की कॉल देखकर परेशान हो जाती है। वो घबरा कर अपना फ़ोन बंद कर देती है और सोचती है, साकिब मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है। राबी के फ़ोन बंद करने की वजह से साकिब गुस्से में राबी के घर पहुंच जाता है और वहां सबके सामने राबी से कहता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की। इस पे राबी हैरत से जवाब देती है, कॉल मैंने नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं की। राबी की सास ये सब देखकर दंग रह जाती है। गौहर अपनी सास को देखकर बड़ी मासूमियत से कहती है, साकिब, क्या कह रहे हो तुम। इस पे साकिब अपना फ़ोन निकालकर राबी की कॉल उन्हें दिखाता है। गौहर ये देखकर अपनी सास के सामने भरपूर एक्टिंग करते हुए कहती है, चले जाओ तुम यहाँ से। साकिब, तुम मेरे घर फसाद डलवाने आए हो। साकिब अपनी बहन का ये रवैया देखकर गुस्से से वहां से चला जाता है। साकिब के जाने के बाद जहांगीर की माँ राबी से कहती हैं, इतना बड़ा धोखा दे रही हो राबी तुम मेरे बेटे को, कितना ख्याल रखता है वो तुम्हारा, और तुम। इतने में गौहर अपनी सास के सामने अच्छा बनने की खूब एक्टिंग करते हुए कहती है, अम्मी, बात को यही ख़त्म कर दे। ऐसी बात अगर मर्द तक पहुंच जाए तो बात को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ अम्मी, आप जहांगीर से कुछ मत कहिएगा, वो परेशान हो जाएंगे। फिर वो राबी से कहती है, जाओ तुम यहाँ से। जहांगीर की माँ तो पहले ही गौहर की हर बात पे उसकी साइड लेती थी। ये देखकर तो वो और भी गौहर की समझदारी की कायल हो गई और सोचने लगी कि अगर गौहर चाहती तो इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाकर जहांगीर को राबी के खिलाफ भड़काती। लेकिन उसने बड़ी समझदारी से मुझे भी मना कर दिया कि जहांगीर को पता चला तो वो परेशान हो जाएगा, और अपने भाई को भी डांट कर भेज दिया। जहांगीर की माँ तो अब गौहर की और गर्विदा हो गई। उधर राबी अपने कमरे में आकर जहांगीर को फ़ोन करती है, तो जहांगीर उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। जहांगीर घर वापस आता है तो उसकी माँ से उसे सारी बात मालूम होती है। वो ये सब सुनकर गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। जब राबी जहांगीर का ये रवैया देखती है तो वो गौहर के पास आकर कहती है, गौहर, ऐसा क्यों कर रही हैं आप। मेरे नंबर से आपने ही साकिब को कॉल की थी, क्या मैं आपको नहीं जानती। जो कुछ आप मेरे साथ पहले कर चुकी हैं वो मैं आपको फिर से अपने साथ नहीं करने दूंगी। मैं जहांगीर को सब बता दूंगी कि ये सब आपने किया है। इस पे गौहर तंजिया लहजे से राबी को जवाब देती है, तुम क्या समझती हो जहांगीर तुम्हारी बात का यकीन कर लेगा। मर्द के दिल में जब औरत के लिए एक दफ़ा शक पैदा हो जाए तो फिर वो कभी भी उस पे यकीन नहीं कर सकता। राबी उसकी बातें सुनकर और परेशान हो जाती है और गौहर अपने कमरे में जाकर मुस्कुराते हुए कहती है, राबी बेगम, मैं गौहर हूँ। जब तक तुम्हें इस घर से ना निकलवा दिया मैंने, मुझे कहाँ सुकून मिलेगा।
डायन हूं मैं डायन। गौहर फसादन एक बार फिर कामयाब होती जा रही है। जहांगीर और उसकी माँ को राबी के खिलाफ करने में वो खेल ही ऐसे खेलती है जिसका राबी बेचारी तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है, क्या जहांगीर राबी की बात पे यकीन कर पाएगा या फिर वो गौहर की बातों में आकर राबी को घर से निकाल देगा? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा।